किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटि नमन प्रणाम करते हुए मुक्ति दिवस के इस अवसर पर गुरु महाराज के बागवान में पधारे सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों को सादर जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, जितना भी आज हमारा इस दुनिया से ताल्लुक या संबंध है, अच्छी तरह से सोच विचार कर देखें कि यह केवल हमारे शरीर के कारण है। जब तक हम इस शरीर में बैठे हुए ये बाल बच्चे, रिश्ते नातेदार, कुटुंब परिवार वाले, कौम मजहब और मुल्क सब हमें अपने दिखाई देते हैं। हम हमेशा इनको अपना बनाने की कोशिश करते, लेकिन जब हमारा इस शरीर से संबंध टूट जाता, इन सब के साथ भी हमारा संबंध टूट जाता। जिस शरीर के द्वारा हम इस दुनिया को अपना बनाने की कोशिश करते, जब यह शरीर ही हमारा साथ नहीं देता, तो दुनिया की और कौन सी चीज ने इसे हमारा साथ देना है। संत महापुरुष हम जीवों को समझाते हैं कि हमारा शरीर काल का पिंजरा है, किराए का मकान है, पराया मकान है। किसी को 40-50 साल के लिए मिला, किसी को 80-90 साल के लिए मिला। जितने जितने श्वास उस परमात्मा ने बख्शे हैं, उसे भुगतने के बाद हमें इस देह को यहीं छोड़ जाना। यह देह ना तो आज तक किसी के साथ गया और ना ही जा सकता। संत महापुरुष हम जीवों को समझाते हैं कि हमें चाहिए इस शरीर से कुछ काम ले लिया जाए। क्या काम लेना है? ना तो इस शरीर को इतना दुख देना कि इसमें बैठ करके हम मालिक की भक्ति ही न कर सकें, ना इतना सुख देना है कि मालिक की भक्ति की ओर हमारा ध्यान ही न जाए। असली बात यह है, यह इंसान का जामा उस परम पिता परमात्मा ने केवल अपनी भक्ति और प्यार के लिए बख्शा, लेकिन हम दुनिया के लोग दिन और रात इस देह की मान बढ़ाई और अहंकार में फंसे रहते। हम ये अहंकार किस चीज का करते? यदि जवानी का अहंकार करते तो क्या कभी किसी का बुढ़ापा नजर नहीं आता? यदि खूबसूरती या सुंदरता का अहंकार करते तो क्या कभी अस्पतालों में बीमारों की शक्लें नहीं देखी? यदि हमें हुकूमत का नशा है तो क्या कभी नेताओं को फांसी के तख्तों पर चढ़ते नहीं देखा? यदि हमें धन दौलत का गुरूर है तो क्या कभी सेठ साहूकारों को कंगालों की तरह सड़क पर रुलते नहीं देखा? प्रेमी भाई बहनों, आप फरमाते हैं यह मनुष्य का जामा उस परम पिता परमात्मा ने केवल अपनी भक्ति और प्यार के लिए बख्शा, लेकिन हम आप इस देश के इस अमूल्य जीवन को बर्बाद कर रहे। आप फरमाते हैं
अपने इस शरीर को व्यर्थ की बातों में फंस करके बर्बाद कर देते। हमको यह शरीर उस परम पिता परमात्मा ने केवल अपनी भक्ति और प्यार के लिए बख्शा। हमको इस शरीर को अपना समझ करके इसके हार श्रृंगार में नहीं फंसना, बल्कि जिस मकसद के लिए यह शरीर रूपी घर हमको उस परम पिता परमात्मा ने बख्शा है, इस घर में बैठ करके अपना असली घर ढूंढने की कोशिश करना चाहिए। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, आज के समय को देखते हुए, आज की परिस्थितियों को देखते हुए, मनुष्य जीवन पाने का जो हमारा मूल उद्देश्य है, आज हम आप उसे भूल चुके हैं। हम नित्य देखते हैं कि हमारी ही तरह दुनिया में रहने वाले लोग यहाँ से चले जाते, उनका पता भी नहीं कि वे कहाँ गए होंगे, वे आराम में होंगे या तकलीफ में होंगे। हमने इस पर कभी विचार ही नहीं किया। इसीलिए संतों महापुरुषों का इस धरा भूमि पर अवतार हुआ और आप हमको समझाते हैं, हमको चिताते और बताते हैं कि हमारे वही देश से जहाँ तुम्हारो धाम तुमको घर पहुँचावना, एक हमारा काम, हम उसी देश से आए जिस देश के तुम रहने वाले हो, परंतु तुम अपने सच्चे देश को छोड़कर इस झूठे काल और माया के देश में फंसे हुए हो। यह देश तुम्हारा देश नहीं, यह कौम तुम्हारी कौम नहीं, यह मजहब तुम्हारा मजहब नहीं। तुम्हारा देश सचखंड है, तुम्हारी कौम सतनाम है और तुम्हारा मजहब मालिक का इश्क है, मालिक का प्यार है। आप फरमाते हैं कि धाम अपने चलो भाई, पराए देश नहीं रहना, काम अपना करो जाई, पराए काम नहीं फंसना। तुम व्यर्थ यहाँ आकर के परदेशियों की तरह भटकते फिरते हो और तड़पते फिरते हो। अपने घर चलने की तैयारी करो, अपने असल की खोज करो, अपने असल से मिलने की खोज करो। तुम व्यर्थ पराए धंधों में सारी उम्र फंसे रहते हो। ये पराए धंधे कौन से हैं? बेटे बेटियों का कामकाज, कौमों मजहबों और मुल्कों की मान बढ़ाई, धन दौलत याद, हम जो भी इस मनुष्य के जामे में बैठ करके अपने सतगुरु की भक्ति के अलावा जो भी अन्य सांसारिक कार्य करते, संतों महात्माओं ने इन्हें पराया धंधा कहा, इन्हें पराया काम कहा। आप फरमाते हैं यह मनुष्य का जामा उस परम पिता परमेश्वर ने केवल अपनी भक्ति और प्यार के लिए बख्शा, लेकिन हम दिन और रात इस देह की मान बढ़ाई में फंसे रहते। मेरी भाई बहनों, गुरु कहे बोलकर भाई, लग शब्द अनाहत जाई, बिन शब्द उपाव न दूजा, काया कन छूटे पूजा। आप फरमाते हैं कि शब्द या नाम की कमाई के अलावा और कोई उपाय और कोई तरीका नहीं जो देह के बंधनों से आजाद कर सके। जब ही नाम हृदय धरा, भया पाप का नाश, मानो चिंदी आग की परी पुरानी घास, चाहे कितना भी घास का ढेर क्यों न इकट्ठा कर लो, आपकी एक चिंगारी सारे घास को जलाकर राख कर देती। ऐसे ही हम शासक पुरुषों ने चाहे कितने भी बुरे छोटे कर्म क्यों न किए हो, शब्द या नाम की कमाई सारे कर्मों का सिलसिला ही खत्म कर देती। इसलिए संत महापुरुष हम जीवों को समझाते हैं कि शब्द की कमाई करो, नाम की कमाई करो, वह हर एक के घट घट में मौजूद है। भीखा भूखा को नहीं, सबकी गसरी लाल, गिरह को नहीं जानसी, ताके है कंगाल। उस मालिक ने रचना ने किसी इंसान को भूखा नहीं रखा, सबके अंदर
वह नाम रूपी अमूलक दौलत रखी हुई है। हम बाहर मुखी साधनों में फंसकर अपने जीवन को व्यर्थ ही गवा देते, लेकिन जब हमें साधन या तरीके का पता चल जाता, हम उस नाम रूपी दौलत को प्राप्त करके बादशाह बन जाते। प्रेमी भाई बहनों, ये जितने भी हमारे मजहब है, इनके जितने भी रीति रिवाज है, हमें जरूर अलग अलग नजर आते, क्योंकि ये हमारे खुद के संत महात्माओं ने उस रूहानियत को हासिल करने का तरीका समझाया। आपने तमाम जिंदगी उस रूहानियत का प्रचार किया, लेकिन उनके जाने के बाद हम उनके रूहानी उपदेश को भूल जाते। उल्टा उनके उपदेश को हम छोटे छोटे दायरों में बंद करके अपने पेट के लिए कौमों, मजहबों और मुल्कों के झगड़े शुरू कर देते। संत महात्माओं का उपदेश गुलामत के लिए होता है, यदि उनके उपदेश को हम छोटे छोटे दायरों में बंद कर देंगे, इससे ज्यादा उस मालिक के भक्तों और प्यारों के साथ और क्या बेइंसाफी कर सकेंगे। ऐ प्रेमियों, हमारा दुनिया के अंदर कोई दुश्मन नहीं, हमें कोई बेगाना नजर नहीं आता। हमारा सबके साथ प्यार है, क्योंकि सारे मालिक के बनाए हुए जीव है। सारी खिलकत उस जहान की और वह परमात्मा हर एक के घट घट में बैठा हुआ। मंद आया बुरा तो मैं उस इंसान को कहूँ जिसे किसी और ने बनाया हो, जिसके अंदर कोई और परमात्मा बैठा हुआ हो। ये जितने भी हमारे झगड़े झगड़े केवल बाहर मुखी होने के कारण है। यदि हम सब अंदर में जाकर शब्द या धन की कमाई करना शुरू कर दें, अपने मालिक की भक्ति करना शुरू कर दें, हमारे सारे झगड़े झगड़े ही समाप्त हो जावे। संतों महात्माओं ने जीवों को खूब समझाया। संत महात्मा कोई कौम नहीं बनाते, कोई मजहब नहीं बनाते, कोई मुल्क नहीं बनाते। उनको हमारी मान भाई की जरूरत नहीं, वे तो हमारी आत्मा को उस परमात्मा से मिलाने के लिए आते। आप तो सच्चा मान सनातन वाद समझाने के लिए इस धरा भूमि पर शरीर रूप में अवतार लेते, लेकिन हम दुनिया के लोग एक तो संतों महात्माओं के उपदेश पर नहीं चलते, उनकी सोबत, उनकी संगत ही नहीं कर पाते। कबीर शाह फरमाते हैं कि कबीर संगत शांति जो की भूसी खाए, खीर खान भोजन मिले, शाकत संग न जाए। अगर मालिक के भक्तों और प्यारों की संगत में जाकर हमें सूखे टुकड़े भी खाने पड़े, तो वे मनमुखों की संगत में जाकर खीर, हलवा और स्वादिष्ट भोजन से कई लाख दर्जे अच्छे हैं। एक घड़ी आधी घड़ी आधी ऊंचे कबीर संगत ईशान की कटाए को की अपराध। एक घड़ी आधी घड़ी आधी से आधी घड़ी अगर मालिक के भक्त और प्यारों की संगत करते हैं, तो उनसे हमारे मन के हजारों प्रकार की शंकाएं दूर हो जाती, हजारों प्रकार के भ्रम दूर हो जाते। पता नहीं संतों महात्माओं की वाणी की कौन सी तो हमारे अंदर चली जाए, हमारे कानों में पड़ जाए, जो हमारे जीवन को पलट कर रख दे। इसलिए संत महात्मा सत्संग पर जोर देते, नेक सोबत, उत्तम संगत पर जोर देते। लेकिन हम दुनिया के लोग एक तो संतों महात्माओं की संगत नहीं करते, करते भी हैं तो अपनी छाव के कारण करते, अपनी तृष्णाओं के कारण करते, अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए करते। कोई भी संतों महात्माओं की संगत उस मालिक को प्राप्त करने के लिए नहीं करता। कोई लोग रात में फंसा, रिश्तेदार क्या कहेंगे, कुटुंब परिवार वाले क्या कहेंगे, साधुओं के पीछे भागता फिरता, कभी कौम का ख्याल आ जाता, कभी मजहब का ख्याल, कभी ऊंच नीच का ख्याल, कभी बिरादरी का ख्याल, कभी जाति भाग का ख्याल, कभी धन दौलत का ख्याल, कभी पदवी का ख्याल। इस तरह से हम अपने आप को संतों महात्माओं की संगत से महरूम कर लेते। आप कहते हैं
कि संतों महात्माओं ने जीवों को खूब समझाया, लेकिन इस सूती के नकार खाने में कौन सुनता। एक कान से आवाज आती, दूसरे कान से निकल जाती। आप अफसोस करते कि दुनिया के जीव बड़े खोटे भाग वाले ये मन के अधीन होकर माया और मोह के जाल में फंसे हुए, मालिक का किसी को पता नहीं, मालिक की तरफ ध्यान भी नहीं जाता। इनको विषय विकारों, शराबों, कबाबों, गोमों, मजहबों और मुल्कों के झगड़ों से फुर्सत नहीं मिलती। ये मन के कहो पर चलकर, मन के अधीन होकर अपने जीवन को व्यर्थ ही गवा देते। ये काल का देश और काल नहीं चाहता कि कोई भी जीव हमारे दायरे से बाहर निकल सके। जो क्यों कर जीव बुलावे, काल अपने झोंक खिलावे, गुरु भक्ति न कर ले पावे, बहु भक्ति उपाधि लगावे, कभी मित्र होए फरमावे, कभी बैरी बन धमकावे, कभी रोगन माही जुमावे, नादा भी जाल बिछावे। मन का मकसद यही है कि हम शब्द की कमाई करना छोड़ दें, दान की कमाई करना छोड़ दें, ताकि हम देश के बंधनों में फंसे रहे, जन्म मरण के दुखों में उलझे रहे और झूठे काल और माया के देश में बदका खाते रहे। काल और माया का देश, काल और माया के देश को संतों महापुरुषों ने कर्म भूमि भी कहा, क्योंकि हम जमीन पर मनुष्य जो भी बीज डालते हैं उसी फसल को काटने के लिए तैयार हो जाते। यदि मिर्च का पौधा लगाते, मिर्च खाने के हकदार हो जाते, यदि आम का पौधा लगाते, आम खाने के हकदार हो जाते। इसी तरह से यदि हम अच्छे कर्म करते, अच्छा नतीजा भोगने के लिए आ जाते, यदि बुरे कर्म करते, बुरा नतीजा भोगने के लिए आ जाते, न अच्छा कर्म करते। दो मंजिलें, एक आंखों पर, दूसरी आंखों के ऊपर, आंखों के नीचे इंद्रियों के भोग हैं, विषय विकारों, शराबों, कबाबों की लज्जतें हैं। जब तक हमारा ख्याल आंखों के नीचे है, हम कभी उस मालिक को प्राप्त नहीं कर सकते। शांत महापुरुष हम जीवों को समझाते हैं कि अपने ध्यान को, अपने ध्यान को आंखों के ऊपर, आंखों के मध्य भाग में एकत्रित करो। यही कुदरती काबे का मेहराब है। आमतौर पर मुसलमान मस्जिद के मेहराब में खड़े होकर के दाग देते या कलमा पढ़ते हैं, लेकिन मुसलमान फकीरों ने हमारा माथा या लड़ाक को इस कुदरती काबे का मेहराब बताया। इस मेहराब में उस परमात्मा की दरगाह से अत्यंत मीठी सुरीली आवाज आ रही। वह शब्द या नाम चोरों ठगों के अंदर भी गूंजती, साधु संतों के अंदर भी गूंजती। यहाँ किसी कौम का सवाल नहीं, यहाँ किसी मजहब का सवाल नहीं, यहाँ किसी मुल्क का सवाल नहीं, यहाँ किसी जाति बिरादरी का सवाल नहीं। जो खुशकिस्मत, जो भाग्यशाली जीव अपने घर को, अपने ध्यान को आंखों के ऊपर, आंखों के मध्य भाग में एकत्रित करके उस शब्द को पकड़कर अपनी आत्मा को उस परमात्मा तक पहुंचा सकते। प्रेमी भाई बहनों, हमारी आपकी आत्मा उस परमात्मा का अंश है। हमारा कुछ सतनाम रूपी समुद्र के कतरे हैं, अपने मालिक से बिछुड़कर इस माया के जाल में फंसे हुए, मन के अधीन होकर जो भी कर्म करते, अच्छे भी करते, बुरे भी करते, उनका नतीजा हर एक को इन 84 में आकर भोगना पड़ता। इन्हीं 84 में आकर के हम जिस किसी जामे में पैदा होते, उसी जामे में बैठ करके हमको दुखी दुख और मुसीबतें ही मुसीबतें सहनी पड़ती। यदि मनुष्य के जामे में हम कभी सुख और शांति हासिल नहीं कर सकते, तो विचार करके देख लो, योर के जामे में बैठकर हमको सुख और शांति मिल सकती। जो मालिक के सच्चे और प्यारे भक्त होते, वो शब्द की कमाई करके, नाम की कमाई करके हमेशा के लिए उस शब्द के अंदर समा जाते, उस परम पिता परमात्मा के अंदर समा जाते।
वे मालिक के सच्चे भक्त उस परमात्मा से धन दौलत नहीं मांगते, स्वर्ग वैकुंठ नहीं मांगते, बाल बच्चे नहीं मांगते, रिश्ते नातेदार नहीं मांगते, मुक्ति नहीं मांगते। उनके अंदर तो उस मालिक से मिलने की तड़प है। वे तो अपने परमात्मा से परमात्मा को मांगते। प्रेमी भाई बहनों, जब तक हमारे अंदर उस मालिक से मिलने की तड़प पैदा नहीं होगी, उस मालिक से मिलने की जरूरत पैदा नहीं होगी, उस मालिक से मिलने के लिए इश्क और प्यार पैदा नहीं होगा, हम अपनी भक्ति में कभी कामयाब नहीं हो सकते। और जब मालिक की दया हो जाती, वह मालिक ही मिल जाता, फिर किस चीज की कमी बाकी रह जाती। हाथी के पांव में सबका पांव, जिसे भंडारी ही मिल जाए, उसे भंडार की क्या कमी हो सकती। जिसे सृष्टि का सर्जनहार ही मिल जाए, उसे रचना या रचना के पदार्थों की क्या कमी हो सकती। इसलिए उस मालिक से मिलने की तड़प पैदा करना चाहिए, विरह पैदा करना चाहिए, इश्क और प्यार पैदा करना चाहिए। रबिया वसरी मुसलमानों के अंदर बहुत ही मशहूर महात्मा हुआ करती थी। वे अपने कलाम में लिखती है, हे परमात्मा, ये तो तूने दोजख या नर्क बनाए, अगर मेरा वश चले तो मैं इनको आग में जलाकर राख कर दूं। हे परमात्मा, ये तो तूने स्वर्ग या वहिष्ठ बनाए, अगर मेरा वश चले तो मैं इनको समुद्र में डुबा दूं, ताकि ये दुनिया के लोग ना तो तेरे नरकों के फैस से तेरी भक्ति करे, ना कोई स्वर्ग की आशा रखकर तेरी भक्ति करे। जो मालिक के सच्चे और प्यारे भक्त होते, वे तो परम पिता परमात्मा को प्राप्त करने के लिए उसकी भक्ति करते हैं। विरह का उजड़ा साफ कर जाना के आने के लिए, ज्ञान गैरों का हटा उसको बिछाने के लिए, एक बिल्ला को तमन्ना उस पर की भारी हमें, फिर ठिकाना है कहाँ उसको बिछाने के लिए। हम दुनिया के लोग चाहते हैं कि वह परमात्मा हमारे अंदर, हमारे हृदय में आकर बैठ जाए, परंतु हम कभी यह नहीं सोचते कि उस परमात्मा को बैठाना कहाँ। जिस हृदय के अंदर हम उस परमात्मा को बैठाना चाहते हैं, वह हृदय तो गैरों के मोह में, गैरों के प्यार में भटकता फिरता, उनके लिए तड़पता फिरता। ये गैर कौन है? जो कुछ भी हम अपनी इन जड़ आंखों से देख रहे, सब के सब गैर है। इन सबको फना हो जाना, इन सबको नाश हो जाना। हम इन गैरों के मोह में फंसकर, हम इन गैरों के प्यार में फंसकर अपने मालिक को भूल बैठे, अपने सच्चे भक्त को भूल बैठे, अपने मंजिले मकसूद को भूल बैठे। इसलिए आप समझाते हैं, यदि तुम उस मालिक से मिलना चाहते हो, तुम्हें इन गैरों का मोह छोड़ना होगा, इन गैरों का प्यार छोड़ना होगा, तब कहीं जाकर तुम्हारे अंदर उस मालिक से मिलने की तड़प पैदा होगी, उस मालिक से मिलने की जरूरत पैदा होगी। और विचार करके देख लो, यदि हमारा कोई मामूली सा मित्र या रिश्तेदार हमसे कहीं दूर चला जाता, हमें सारी रात नींद नहीं आती, हमारी आंखों से उसके लिए झरझर आंसू बहते, क्या हमने कभी यह विचार किया कि उस मालिक से बिछुड़ करके हमने कितनी रातें जागकर काटी, हमने कितने आंसू आए। हमारा हृदय तो दुनिया के शक्लों, दुनिया के पदार्थों के लिए भटकता फिरता, उसके लिए तड़पता फिरता, और मिलना हम मालिक से चाहते। ये दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। मन तो एक ही है, लगा लो। परमार्थी राह पर चलने वाले समस्त जीवों को परमार्थी चाह के अलावा अंतर में कोई ख्वाहिश, कोई मांग नहीं रहनी चाहिए। इस जड़ संसार में रहकर रोजी रोटी के लिए मेहनत और ईमानदारी से काम करें, मगर कैफियत परमार्थी चाह की ही बनी रहे। संसारी चाह और वासना के कारण
सूरत इस मिट्टी की काया में फंसी हुई। यदि संसारी चाह और वासना समाप्त हो जावे तो एक सूरत जन्म जन्मांतरों के बंधनों से, काल और माया के झूठे देश से निकल करके आजाद हो जावे। इसलिए अपने सदगुरु से, अपने दाता से दाता ही मांगना चाहिए, जात नहीं मांगनी चाहिए। फिर भी अधिकतर यह देखा गया कि हम आप सत्संग में भी संसारी चाह लेकर के आते हैं। ऐसी दीवानी दुनिया भक्ति भाव नहीं बूझे जी। और कोई आवे तो बेटा मांगे, यही गुसाई दीजिए जी। कोई आवे गुस्सा मारा, हम पर कृपा कीजिए जी। कोई आवे तो दौलत मांगे, 10 रुपया दीजिए जी। कोई बचावे ब्याज सदाई, सुनत गुसाई दीजिए जी। और सांचे का कोई ग्राहक नहीं, झूठ है जगतपति जय जी। कहे कबीर सुनो भाई साधु, अंधों को क्या कीजिए जी। इस तरह से हम आप सत्संग में आते हैं, गुरु के सम्मुख मत्था टेकते, अंतर में यही मानते, बेटा हो जावे, बेटी हो जावे, धन आ जावे, भेंट करते हैं तो भी ऐसे ही मन की मांगे, मन की ख्वाहिशें रहती है। यानी धन संतान और व्रत की चाह अंतर में समाई हुई ऐसे जीवों को सत्संग में क्या फायदा होगा। इस जड़ संसार में मन की ख्वाहिशें, मन की मांगे कभी पूरी नहीं हो सकती। हम आप मन की ख्वाहिशों को, मन की मांगों को पूरा करने में अच्छे और बुरे कर्म करने लगते, जिससे हमारा आपका मन मैला हो जाता। कबीर मन मैला भया, या में बहुत विकार, यह मन कैसे धोइए, साधु करो विचार। फिर कहते हैं गुरु धोबी शिष्टा पड़ा, साबुन सिर जरहार, सूरत शिला पर खोइए, निश्चय रंग अपार। यह मन बड़ा ही दगेबाज और फरेबी है। इसकी दुरुस्ती के लिए सत्संग बहुत जरूरी। जैसे पहले कपड़े को धोबी पानी में साफ करता, पीछे पत्थर पर पटकता, ऐसे ही सत्संग रूपी जल में गुरु इस मन की सफाई करते, अंतर में इसकी रगड़ करते, तब जाकर अंतर की गाय निकलती है। इसलिए साधक को तकलीफ के वक्त कभी घबराना नहीं चाहिए, बल्कि भक्ति मार्ग पर दीनहीन बनकर अपने मालिक से मालिक को ही मांगना चाहिए। दीनता से ही कुछ पाया जा सकता, दीनता से ही कुछ हासिल हो सकता है। जैसे छोटी सी चींटी राजा के महल में जा सकती, परंतु हाथी नहीं जा सकता, ऐसे ही मालिक दीन दयाल है। जब साधक दीन होता तब मालिक अंतर में दया करते। दीनहीन जानो अपने को, निपट नीच मानो अपने को, अब अहंकार करो क्या किससे, मौत धार दम दम में बरसे। माया तजी तो क्या भरा, मान तजा नहीं जाए, और मान बड़े मुनिवर गले, मान शवन को खाए। लेने को सतनाम है और देने को अंधान, और तरने को है दीनता, डूबन को अभिमान। जब दीनता आएगी तो गुरु से प्रेम होगा। संसारी मोहब्बत को हम आप मोह कहते हैं, परंतु परमार्थी मोहब्बत को प्रेम कहा जाता। संसारी मोहब्बत ये मन की है और परमार्थी सूरत की। संत मत में प्रेम की ही महिमा है। जब साधक को अपने गुरु से प्रेम होता, जैसे चिंगारी सारे हाथ को जलाकर राख कर देती, ऐसे ही गुरु साधक के अच्छे बुरे विकारों को जला करके साफ कर देते। गुरु से प्रेम ऐसा होना चाहिए, माता को जब पुत्र प्यारा और कामी को कामिन जान, मछली को जब तीर अधारा, चात्रिक को जब स्वाद समान। ऐसा गुरु प्यारा जब होगा तब कुछ आगे रात चलान। जैसे माता को अपने पुत्र से प्रेम होता, चंद्रमा को चकोर से, हिरण को नान से, मछली को घी से, कामी को कामिन से, चात्रिक को स्वाद की बूंद से, ऐसा प्रेम जब अंतर में साधक को अपने गुरु से होगा तो गुरु अंतर में दया करेंगे। अभी बंधन भारी है,
कटने में अरसा लगेगा। शाहब का घर दूर है, जैसे लंबी खजूर, चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। जैसे गाय खूंटे पर बंधी हुई, फिर भी इधर उधर चलती और बिछड़ती है, खूंटे की कोई खैर खबर नहीं, ऐसे ये सूरत कर्मों के खूंटे पर बंधी हुई। जब सतगुरु की दया से, उनकी कृपा से जब ये कर्मों के खूंटे कटते हैं, तो जैसे जहाज लंगर से छूटता, पंछी पिंजरे से आजाद होता, पतंगा आकाश में उड़ती, ऐसे ये सूरत असल में उठती है। प्रेमी भाई बहनों, साधक हमेशा चाहता है गुरु की दया से, उनकी कृपा से मेरा और प्रेम बढ़ता ही रहे, यह कभी कम न होने पावे। व्याकुल विरह दीवानी, झड़ा नित नैनन पानी, हरदम पीर पिया की खटके, शुद्ध बुद्ध बदन हिरानी, होश हवाश नहीं कछुतन में, वेदन जीव भुलानी। जैसे पतंगा दीपक का आशिक होता, तुम दीपक में भरी पतंगा, भस्म किया मन तुम्हारे संगा, तुम सूरज में गिरनी आई, तुम से दीक्षी तुम्ही समाई। जैसे पतंगा दीपक का आशिक होता और इतना तेज उसमें जल करके भस्म हो जाता, ऐसे ही साधक मेरा और प्रेम की अग्नि में मत को जला करके भस्म कर देता। पतंगा यह नहीं देखता यह दीपक राजा के घर जल रहा या कंगाल के उत्तम और चंडाल घर, जहाँ दीपक उजियार, स्वामी मते पतंग के सभी जो अपेक्षा। ऐसे ही जिनको मालिक से मिलने की ख्वाहिश है, वे यह नहीं देखते गुरु की जात का है, गुरु के धर्म के हैं। अरे जाति न पूछो सारथी, पूछ लीजिए ज्ञान, बोल करो तलवार की, पड़ी रहन दो ज्ञान। प्रेमी भाई बहनों, यदि महापुरुषों के इन चंद शब्दों को हम याद करते तो यह निश्चित है कि हम अपने जीवन के लक्ष्य का पता पा जाते, अपनी आत्मा को उस परमात्मा से मिलाते और प्रभु के साथ मिलकर उस आराम और चैन को पा जाते जो इस जड़ दुनिया में, इस जड़ संसार में नहीं मिलता। हम आप इस जड़ संसार में सुख और प्रेम की खोज में लगे रहते, परंतु वह सच्चा सुख और सच्चा प्रेम हमारे अंदर है, हमारे घर में है, न कि बाहर। इस सूरज चांद सितारे जिनको हम आप अपनी इन जड़ आंखों से देख रहे, यदि अंतर की दृष्टि खोलकर देखें, ऐसे अनगिनत सूरज चांद सितारों के पास पहुंच जावे, जहाँ प्रकाश ही प्रकाश और नूर ही नूर झलकता है। परंतु हम सुख के देश को, सुख के स्थान को और अपने मालिक को ही भूल बैठे। प्रेमी भाई बहनों, मनुष्य जीवन बड़े भाग्य से मिला, यह जीवन बहुत अनमोल है। उस परमात्मा ने हमको यह जीवन केवल इसीलिए दिया ताकि हम जीवन के अंतिम श्वास तक उस प्रभु को प्राप्त कर लें जिसने यह कायनात बनाई। यह 5 तत्वों का पुतला जिसको लेकर के हम आप यहाँ बैठे हुए एक निश्चित समय के लिए मिला। एक निश्चित समय को हम आप नहीं जानते, किंतु जिसका यह मकान है वह अवश्य ही जानता है, और समय पूरा होने पर मकान मालिक जबरदस्ती इस मकान को खाली करवा लेगा। यदि हम आपने इस हाड़ और मांस के शरीर को धोखे से भी अपना समझा तो यह निश्चित है इसे छोड़ते समय हमको बहुत सी दुख दर्द तकलीफ भोगनी होगी और कर्मानुसार नरकों 84 में जाना पड़ेगा, फिर यह नरदेही नहीं मिलने वाली। आज के समय में जानवर इंसान से कई गुना अच्छे, कम से कम प्रकृति के नियमों के अनुसार रहते तो है। आजकल क्या अनर्थ हो गया, जीवन का उद्देश्य समझ बैठे, खूब खाओ पियो, भोगो और सो जाओ। माँ बहन बेटी की पहचान खत्म, हमारी आपकी बुद्धि भय चली गई। जरा सोचो और विचार करो, अंडा मांस शराब का प्रचार प्रसार इतनी तेजी से फैल गया जो कुछ समय पहले नहीं था।
बकरे को काट डालते, बकरी को काट डालते, गाय भैंस जानवर इत्यादि को काट डालते। किसके लिए? अपने जिह्वा के स्वाद के लिए। अरे उनको भी दर्द होता, उनको भी तकलीफ होती। वे बेचारे बेजुबान जानवर अज्ञान अवस्था में कुछ बोल नहीं पाते, कुछ बता नहीं पाते। जो जीवात्मा हमारे आपके अंदर है, वही जीवात्मा उनके अंदर भी। जब इनको मनुष्य शरीर मिला था, अज्ञान अवस्था में इसे उन्होंने बर्बाद कर दिया और बेचारे भोग रहे, कष्ट झेल रहे। वे तो खुद ही अपनी मुसीबतों के गिरफ्तार हैं। हम आप उन्हें क्यों काट कर अपने ऊपर पाप का बोझा ला रहे? हम आप इंसान हो, इंसान का जामा पहनकर इंसान के पुराने चाहिए थे। हम आप इनके रक्षक थे, परंतु आज मानव ही रक्षक बन गया। आप विचार करो, यदि हमारी आपकी कोई एक अंगुली काट डालता, हम आप रोगे के चिल्ला देते। वो बेचारे बेजुबान जानवर जिनको हम आप काट करके और इस हरि मंदिर को नापाक बनाए थे। यह हर मंदिर है जिसमें वह मालिक की आत्मा बैठी हुई। आप विचार करो, हम आप मंदिर मस्जिद बनवाते, गुरुद्वारे गिरजाघर बनवाते, बड़ी कीमती कीमती कालीनें बिछवाते, महंगे महंगे पत्थर लगवाते, वहाँ जा करके कोई बुरा खोटा कर्म नहीं करते। कहते हैं यह परमात्मा के रहने की जगह है, हमको इसकी पवित्रता बनाए रखनी। और जिस परमात्मा ने इस शरीर को बनाया, जिसमें वह खुद ही विराजमान है, इसमें हार और मांस के लोकड़े डालते, शराब के कतरे डालते, अपनी बनाई हुई चीज की कद्र करते, उस परमात्मा के बनाई हुई चीज की कद्र नहीं करते। कितनी बड़ी अज्ञानता है। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, दिन भर मच्छी खाई के उदयदान काशी करवट मरे, निश्चय लक्ष्य निदान। इस बात को बड़ी गंभीरता से सोचना होगा। यदि दिन भर भी मच्छी खाकर कोटान कोट गौओं का दान करें और काशी में जाकर तमाम जिंदगी मच्छा रगड़ते अपनी जीवन लीला को समाप्त कर दें, फिर भी हमको हमारे गुनाहों की सजा मिलेगी, कोई बचा नहीं सकता। यदि हम यह विचार कर लेते कि हमको मरना निश्चित है और कर्मानुसार हमको सजा भुगतनी होगी, तो कदाचित हमारा मन कोई अनुचित व सामाजिक कार्यों को करने में कभी भी हमको प्रेरित नहीं करता। कम से कम हम पाप के बोझों से बच जाते, नरकों चौरासियों में जाकर रोना नहीं पड़ता। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, कल्प कल्प भर एक नरका, एक कल्प तक नहीं, ना मालूम कितने कल्पों तक फिर इस जीव को नरकों चौरासियों की यातनाएं सहनी पड़ती। प्रेमी भाई बहनों, आज की बार हम लोगों को बड़े भाग्य से ऐसा शुभ अवसर प्राप्त हुआ, बड़े भाग्यवान उत्तर पाया। वो जब फटका खाया, पता नहीं कितने कोटान को जन्मों के भटकने के बाद ऐसा शुभ अवसर प्राप्त हुआ। उससे भी बड़े सौभाग्य की बात, ऐसे शब्द सद्गुरु मिले जिन्होंने हमको आपको नाम दान दिया। नाम दान देना कोई हंसी मजाक नहीं। आज तक के इतिहास में कई महापुरुष आए, परंतु इस तरह से नाम की वो अमोलक दौलत किसी ने नहीं बांटी जिस तरह से गुरु महाराज ने बांटी। लाखों करोड़ों लोगों को एक मैदान में बैठा करके नाम दान दिया। हमारे आपके अच्छे बुरे कर्म, हमारी आपकी दुख दर्द तकलीफ बीमारी गुरु महाराज ने अपने ऊपर ली, ताकि हम आप भजन कर सकें और इस झूठे काल और माया के देश से बच करके निकल सकें। जब गुरु महाराज ने हमारे आपके लिए इतनी मेहनत, इतना परिश्रम, इतना त्याग किया, तो हमको आपको भी चाहिए कि गुरु महाराज के बताए हुए रास्तों पर चले और भजन करें। भजन ही सार है, वही साथ जाएगा। दुनिया का कोई भी साजो सामान हमारे आपके साथ में जाने वाला नहीं। इसलिए घाट पर बैठकर नित्य विरह और प्रेम के साथ मन बुद्धि चित्त को रोक करके भजन कीजिए।
हस हस कंत न पाइया, जिन पाइया दिन रोज। जब हम आप घाट पर बैठ करके दो आंसू अपने सतगुरु के लिए गिराएंगे, मालिक दीन दयाल है, अवश्य ही एक न एक दिन दया करेंगे। आज गुरु महाराज भले ही शरीर रूप में हमारे आपके बीच में मौजूद नहीं, लेकिन शब्द स्वरूप हर एक के घट घट में विराजमान है। शब्द स्वरूप ही संग है, कभी न होते दूर। धीरज रखिए चित्त में, दिखेंगे शब्द मालिक शब्द स्वरूप हर एक के घट घट में विराजमान है। हमको आपको गुरु महाराज ने नाम दान दिया। गुरु महाराज कहते थे कि जितने भी प्रेमियों को हमने नाम दान दिया, बाल के हाथ से डोरी लेकर के हमने अपने हाथ में पकड़ी हुई। प्रेमी भाई बहनों, हमको आपको गुरु महाराज ने नाम दान दिया। हमारा आपका रिश्ता नाता एक गुरु भाई का रिश्ता नाता है, लेकिन मालिक अपने वही है। यदि हमारा आपका सिर झुकेगा, अपने मालिक के चरणों में झुकेगा और किसी के आगे नहीं। इसलिए अपने मालिक पर विश्वास करना। गुरु महाराज सत्संग में कहते थे, जब भी सत्संग में आओ तुम हमको देखो, हम तुमको देखें। इधर उधर देखने लगोगे तो भटक जाओगे। ये दुनिया है, दुनिया में रह करके दुनियादार मत बनो। दुनिया में रह करके ध्यान अपने गुरु महाराज की तरफ रखो, तभी मंजिले मकसूद तक पहुंच सकते। बने तो सतगुरु से बने और नहीं बने भरपूर, और सतगुरु बने कोई और से ता बने पर दूर। अपने मालिक पर विश्वास रखना। मालिक हमारे अंतर्यामी है, स्वयं अनादि पुरुष है। हम समस्त प्रेमियों की समाज बराबर करते रहेंगे। प्रेमी भाई बहनों, इसीलिए शंकाओं में और भ्रम भ्रांतियों में मत पड़िएगा। हमारा आपका गुरुद्वारा मथुरा ही रहेगा, कोई दूसरा गुरुद्वारा नहीं हो सकता। गुरु महाराज सत्संग में कहानी सुनाया करते थे। एक बार शंकर भगवान और पार्वती जी रास्ते में चले जा रहे, चलते चलते शंकर जी ने जमीन पर लेटकर प्रणाम किया। पार्वती जी ने पूछा कि भगवान ये बताइए, यहाँ न कोई पेड़, न कोई पशु, न कोई पंछी, आप किसको प्रणाम कर रहे? तब शंकर जी ने उत्तर दिया कि पार्वती आप भूल की और बहुत बड़े हैं भाग। 10,000 वर्ष पूर्व शंकर यही जात। देखो पार्वती, इस जमीन के बहुत बड़े भाग हैं। आज से 10,000 वर्ष पहले एक संत महात्मा इस जमीन पर आकर सत्संग कर गए थे। यह जमीन बहुत पवित्र है, मैं जमीन को प्रणाम कर रहा हूँ। आज हमारे गुरु महाराज 50 वर्ष मथुरा आश्रम पर रहकर अपने चरणों से दर दर को पवित्र किया। हमारा आपका गुरुद्वारा मथुरा ही रहेगा, कोई दूसरा गुरुद्वारा नहीं हो सकता। इसलिए संस्थाओं में और भ्रम भ्रांतियों में मत पड़िएगा। देखिए गुरु महाराज की इतनी बड़ी गौशाला। गुरु महाराज कहते थे कि जरूरत पड़ेगी तो मैं अपनी गायों को भीख मांग के खिलाऊंगा। आज कितना बड़ा सच, कितना बड़ा कर्तव्य हमारा आपका बनता। अरे घर में पिता चले जाते, बेटों का ही फर्ज बनता कि घर की जिम्मेदारी, घर की देख रेख रखे। हमारे गुरु महाराज के बेटे हैं, हमारा आपका शब्द फर्ज बनता कि वो ये मालिक की बगिया है, इसकी देख रेख, इसकी संभाल करते रहे। गुरु महाराज सब देख गए कि कौन बच्चा हमारी बगिया को जा रहा और कौन संभाल कर रहा। इसलिए शंकाओं में और भ्रम भ्रांतियों में मत पड़िएगा। आप सभी लोग बराबर आते जाते रहिए। ये गुरु महाराज का आश्रम सारे हिंदुस्तान के प्रेमियों का आश्रम है, किसी व्यक्ति विशेष का आश्रम नहीं। इसलिए आप सभी लोग किसी भी शंकाओं में और भ्रम भ्रांतियों में मत पड़िएगा। अभी ये 16 मई से 21 मई तक अपने गुरु महाराज का भंडारा यहाँ पर होने जा रहा। इस भंडारे के अवसर पर आप सभी लोग बराबर पधारिएगा। और गुरु महाराज ने जो अंतिम संदेश, अंतिम आदेश दिया कि शाकाहारी का प्रचार प्रसार आप सभी लोग बराबर करते रहिएगा। देखिए हमारे गुरु महाराज ने लोगों का लोक परलोक बनाने के लिए, एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए, चरित्रोत्थान के लिए, शाकाहारी सदाचारी बनाने के लिए
116 वर्ष की आयु तक अथक परिश्रम किया। ऐसा परिश्रम कोई साधारण मानव नहीं कर सकता। उस परिश्रम का यह परिणाम है। या जन जन की जुबान पर यह नारा गूंजता कि बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। हम समस्त मानव जात, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबसे अपील करेंगे, यदि आने वाली आपदाओं से, आने वाली विपदाओं से, दुख तकलीफों से बचना चाहते हैं तो सब लोग शाकाहारी हो जाएं। हम समस्त प्रेमी भाई बहनों से प्रार्थना करेंगे कि शाकाहारी का प्रचार प्रसार आप सभी लोग बराबर करते रहिएगा। और ये 16 मई से 21 मई तक गुरु महाराज का भंडारा यहाँ पर होने जा रहा। इस भंडारे के कार्यक्रम पर आप सभी लोग पधारिएगा। इसी भंडारे के अवसर पर गुरु महाराज के मंदिर का निर्माण कार्य भी शुरू हो जाएगा। तो आप सभी लोग बराबर लोग पधारिएगा। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। यदि कोई गलती, कोई भूल चूक हमसे हुई हो तो आप सभी लोग हमको छोटा समझ के माफ कीजिएगा। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। प्रभु का अमर रहे, प्रभु का पावन नाम मुक्ति दिवा